अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम अपने कल की एक्सरसाइज 1.1 को आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को होमवर्क से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा। ध्यान से सुनिएगा। मैं जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी सम्स मैं ऑन बोर्ड आपको कराऊं, वो तो आपको होमवर्क में लिखना ही है। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो भी, और बोर्ड के क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से प्रेजेंट करके, साफ पिक्चर ले करके व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें सेंड करेंगे, ताकि हम ये देख सकें कि आप अपना होमवर्क ऑन टाइम करते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस इंस्ट्रक्शन को, और मैं आज शाम से ही ये चीज जरूर चेक करूंगा कि आप होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आइए और ज्यादा यहां वहां की बातें ना करते हुए हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं। मेन क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले मैंने कल कराए हुए सम का एक हल्का सी रिवीजन आपको दे देता हूं। कल हमने डिस्टेंस फाइंड किए थे और मैंने आपको नंबर लाइन यूज करके ये भी बताया था कि पॉइंट किसे कहते हैं और कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं। नंबर लाइन के ऊपर जो अल्फाबेट्स होते हैं उसे हम पॉइंट कहते हैं। उन्हीं अल्फाबेट्स के पीछे जो नंबर्स होते हैं उसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो आपको चीजें याद आ रही होंगी। आज के इस क्वेश्चन में हम कुछ उसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। कल के सम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको टोटल 3 स्टेप बताए थे। सबसे पहला स्टेप, अगर आपको याद होगा, तो हमने क्या फाइंड किया था? दिए हुए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ढूंढे थे। नंबर लाइन को यूज करके हमने कोऑर्डिनेट ढूंढे थे। तो पहला स्टेप था कोऑर्डिनेट लिखने वाला। दूसरा स्टेप था कंपैरिजन करने वाला। ध्यान से सुनिएगा इन चीजों को। पहला स्टेप था कोऑर्डिनेट फाइंड करने वाला, दूसरा स्टेप था कंपैरिजन करने वाला, और तीसरा और फाइनल स्टेप ये था कि हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो आज के इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम कुछ उसी 3 स्टेप का यूज करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। इसलिए मेन क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन है। उन 6 क्वेश्चंस में से मैंने आपको 3 क्वेश्चन बोर्ड पे कराना है। बाकी के 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क होंगे। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन और बाकी के 3 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन आप होमवर्क बुक में करेंगे और उसकी पिक लेकर के व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करेंगे। तो आइए कल के ही जैसे सिमिलर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और वो होगा मेन क्वेश्चन नंबर 2। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप मेन क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रीड कर देता हूं। यही क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। If the coordinate of point A is x, ध्यान से सुनिएगा। If the coordinate of point A, इस बार हमें पॉइंट का नाम दे दिया है। कौन सा पॉइंट है? A। उसका कोऑर्डिनेट क्या है? x है। ध्यान से सुनिएगा और कल के क्वेश्चन में और आज के क्वेश्चन में फर्क देखिएगा। कल के क्वेश्चन में हमारे पास जो पॉइंट थे उसका कोऑर्डिनेट हम नंबर लाइन को यूज करके खुद ही फाइंड करते थे। आज के क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट ए है और उसका कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स के फॉर्म में हमें दिया हुआ है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज एक्स एंड दैट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज वाई, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो मुझे फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस ही फाइंड करना है। किसका डिस्टेंस फाइंड करना है? ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। कल की तरह अलग अलग पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड नहीं करना है। आज के इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ डिस्टेंस ऑफ ए बी ही फाइंड करना है। हर टाइम डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करने के लिए आपको जो ए और बी का कोऑर्डिनेट देगा वो होगा एक्स और वाई। आ रही है ये बात समझ में? ए का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स है। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? वाई है। अब हम देखते हैं कि इस मेथड में हम क्या चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इस मेथड में भी कुछ भी चेंज नहीं है। वही कल के 3 सिमिलर स्टेप को आपको फॉलो करना है और बाकी के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है।
आइए हम अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया हूं क्वेश्चन नंबर 4 और फिर उसके बाद लिया हूं 5। बाकी के 3 क्वेश्चन वो आपके हिसाब से मुझे लगे कि बहुत ही आसान होंगे, इसलिए मैंने उसे आपके लिए होमवर्क दिया है। हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और कल की तरह मैं आज भी आपको कह दूं कि आप मुझे मत देखिए, आप बोर्ड को देखिए। हो सकता है कि वीडियो के फ्रेम में मैं आधा दिख रहा हूं और आधा नहीं दिख रहा हूं, उससे आपको कुछ नहीं करना है। मेरी आवाज को सुनिए और ध्यान से देखिए कि मैं क्या लिख रहा हूं। तो कल की तरह मैं क्वेश्चन नंबर 3 को जब स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद पहला स्टेप आपको फॉलो करना है और वो आपको याद होगा। बोलिए, जोर से बोलिए। पहला स्टेप क्या था? कोऑर्डिनेट फाइंड करना। तो हम यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। अब आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में पॉइंट ए तो कहीं लिख नहीं रहा है, तो आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जो मुझे मेन क्वेश्चन में उसने क्वेश्चन ये पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो इसी का डिस्टेंस फाइंड करना है। ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वहां से मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। क्या है इसका कोऑर्डिनेट? तो अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे तो वहां लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज एक्स। तो ए का कोऑर्डिनेट सबसे पहले आप डायरेक्टली नंबर के फॉर्म में नहीं लिखोगे। ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? एक्स लिखोगे। समझ में आ रहा है आपको? a इज इक्वल टू आपको क्या लिखना है? a इज इक्वल टू x लिखना है। क्यों? क्योंकि a का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? a का कोऑर्डिनेट x दिया हुआ है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a इज इक्वल टू x। और अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन में आएंगे तो आपको x की वैल्यू -3 दी गई है। तो अब आप आगे जब इसको कंटिन्यू करोगे तो x इज इक्वल टू -3 लिखोगे। तो बात समझ में आ रही है? ये स्लाइटली सा चेंज है आज के क्वेश्चन में कल के क्वेश्चन के कंपैरिजन में। समझ में आया? इतना ही चेंज है, बाकी पूरा मेथड कल वाले क्वेश्चन से सिमिलर है। तो आइए यहां पर एक बार फिर देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ए इज इक्वल टू, ए का कोऑर्डिनेट क्या था? एक्स था, वो हमें मेन क्वेश्चन से मिल गया और एक्स की वैल्यू मुझे मेरे सब क्वेश्चन से मिली और एक्स इज इक्वल टू -3। तो ये होगा आपका पहला स्टेप जहां पे माइनर सा चेंज है, बाकी का सारा मेथड सेम है। उसके बाद हम सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और वो इस तरीके से लिखा जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। कौन सा पॉइंट? बी। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? बी का कोऑर्डिनेट कहां से मिलेगा? बोलो बोलो, बी का कोऑर्डिनेट कहां से मिलेगा? क्वेश्चन में से मिलेगा। क्या है बी का कोऑर्डिनेट? वाई। तो बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? वाई। और वाई का आंसर कहां से मिलेगा? तो आप मेन क्वेश्चन के सब वाले क्वेश्चन में आओगे। वाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको? 7। तो समझ में आया? इतना ही स्लाइटली सा डिफरेंस है। बार बार मैं ये बात कह रहा हूं। कल के क्वेश्चन में और आज के क्वेश्चन में ये दिख रहा है आपको? कल के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट a इज इक्वल टू -3 लिखते थे नंबर लाइन को यूज करके। आज के क्वेश्चन में हम a इज इक्वल टू x लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए a का कोऑर्डिनेट x दिया हुआ है, तो देने दो। x की वैल्यू तो है ना हमारे पास, x इज इक्वल टू कितना? -3 पुट कर दिया वहां पर। फिर b का कोऑर्डिनेट क्या था? y। कहां से मिला? क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो b का आंसर कितना मिला? -7। तो कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। तो अब मैं स्टेप नंबर 2 आपसे पूछना चाहूंगा। बोलो, जोर से बोलो, बोलो, आपकी आवाज आ रही है। क्या है स्टेप नंबर 2? क्या है? बोलो। स्टेप नंबर 2 है कंपैरिजन करना। आ रही है ना बात समझ में? विच नंबर इज स्मॉलर, विच नंबर इज ग्रेटर। अब आप यहां पहचानो, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। कल के 3 स्टेटमेंट में से मेरा पहला स्टेटमेंट, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी नेगेटिव नंबर। तो कौन सा पॉजिटिव है? 7 पॉजिटिव है, ये बड़ा रहेगा ना। किससे बड़ा रहेगा? -3 से। तो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। कल वाले मेथड के हिसाब से हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे 7। साइन याद है ना? वो मगरमच्छ का मुंह वाला, सही है ना? क्या मैं उसको ऐसे लिखूं? ये सही है? नहीं, ये रॉन्ग है। जिस तरफ पॉइंटेड पार्ट होगा वो छोटा होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 जो है वो ग्रेटर है, तो हम इसको इस तरह से साइन का यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। विच नंबर इज ग्रेटर, विच नंबर इज स्मॉलर। कंपैरिजन वाला स्टेप भी खत्म। अब कौन सा स्टेप? तीसरा वाला स्टेप।
याद है कि नहीं? क्या डिस्टेंस फाइंड करना है? किसका डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। समझ में आया? फॉर्मूला बोलो, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। गुड, जोर से बोलो यार। तो तीसरा वाला स्टेप हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनली डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी। क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप? ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला लिखने के बाद कल के जैसा इक्वल टू के नीचे इक्वल टू स्ट्रेट चलना चाहिए। आदत बना लो, समझ में आ रहा है? लाइफ टाइम के लिए आदत बना लो, आप याद करोगे ये चीजें। ग्रेटर नंबर क्या है इसमें से? ग्रेटर नंबर है 7, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा? आएगा ना माइनस फॉर्मूले का। गुड, तो फॉर्मूले का माइनस यूज किया। स्मॉलर नंबर, कौन है स्मॉलर नंबर? स्मॉलर नंबर है -3। तो क्या मैं उसे डायरेक्टली ऐसे लिखूं? बोलो, सही मेथड है? नहीं सर, ये माइनस और माइनस आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो इनके झगड़े को बंद करने के लिए सबसे पहले हम इस वाले नंबर को ब्रैकेट यूज करके बंद कर देंगे। समझ में आया? ये तो हो गया लॉजिकल तरीका। लेकिन मैं आपको हमेशा ये कह रहा हूं कि मैथ्स में जब कभी दो नेगेटिव साइन साथ में आते हैं तो हम सेकंड वाले नंबर को ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे। ध्यान रखना इस बात को। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 7 एज इट इज। अब इनके झगड़े को सॉल्व करो, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा और ये नंबर ब्रैकेट के बाहर। अब ये तो आपको भी आता है, 7 + 3 कितना? 10। आगे क्या लिखना बताया था? यूनिट। किसका डिस्टेंस है? फाइनल आंसर में लिखना पड़ता है डिस्टेंस ऑफ ए बी। लास्ट में यहां पर इस तरीके से ब्रैकेट बना के आपका आंसर खत्म। समझ में आया? आसान है ना? चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों मैं आपसे ये उम्मीद करूं कि ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, है ना? सिंपल। तो खैर ये 2 क्वेश्चन और करा देते हैं, बाकी के 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पर सॉल्यूशन का इस तरीके से टैग देंगे। उसके बाद हमको क्या स्टेप नंबर 1, बोलो स्टेप नंबर 1। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलो वहां से। स्टेप नंबर 1 क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। कौन सा पॉइंट? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ए इज इक्वल टू, बोलो ए का कोऑर्डिनेट क्या है? क्या डायरेक्टली -4 लिखूं? लिख तो सकते हो, लेकिन ए का कोऑर्डिनेट डायरेक्टली -4 नहीं है। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? स्मॉल x। फिर x की वैल्यू हमें क्वेश्चन से मिलेगी। क्या है x की वैल्यू? -4। समझ में आया? तो पहला स्टेप हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। इसके नीचे हम दूसरा वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ किसका? पॉइंट बी का। बी का कोऑर्डिनेट क्या? y। y इज इक्वल टू कितना? ढूंढो। y इज इक्वल टू -5। डायरेक्टली क्वेश्चन से ले लिया। पहला स्टेप कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 की तरफ कंपैरिजन। विच नंबर इज ग्रेटर, विच नंबर इज स्मॉलर। आइए बढ़ते हैं। यहां पर इस तरीके से देयरफॉर लिखो, कंपेयर करो कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। अब यहां ध्यान से देखिए, -4 -5 दोनों भी नेगेटिव वाले। और कल का हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 याद आ रहा है ना? कल 3 स्टेटमेंट दिया था मैंने आपको, उसमें से स्टेटमेंट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्या था वो? दोनों नेगेटिव नंबर अगर हैं तो नेगेटिव में जो छोटा होता है एक्चुअल में वो बड़ा होता है। आ रही है ना बात समझ में? नेगेटिव में जो छोटा होता है एक्चुअल में वो बड़ा होता है। तो अगर ये -4 और ये -5 है तो इसमें से आपको छोटा कौन सा दिख रहा है? -4 छोटा दिख रहा है ना? वो क्या होगा? रियल में बड़ा होगा। तो हम इसको यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। अब -4 इज ग्रेटर देन, ये मगरमच्छ का मुंह खुल गया और इस तरफ आएगा -5। कंपैरिजन वाला स्टेप कंप्लीट। सही है? सेकेंड स्टेप कंप्लीट। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या? डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? बोलो जोर से। डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी। फॉर्मूला याद है? बोलो बोलो। ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। इस तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू की साइन प्रेजेंट करेंगे। ग्रेटर नंबर कौन?
तो ग्रेटर नंबर -4 दिख रहा है। उसके बाद किसकी साइन, फॉर्मूले के माइनस की साइन। उसके बाद कौन, स्मॉलर नंबर, तो कौन स्मॉलर नंबर, -5। तो क्या -5 को ऐसे ही लिखेंगे, झगड़ा होगा ना इनमें, तो इनके झगड़े को बंद करने के लिए सबसे पहले इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब अगले वाले स्टेप में आपको याद होगा, तो मैंने हमेशा कहा हूं कि जो पहला नंबर है वो जैसा भी है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसको एज इट इज नीचे की तरफ कॉपी करें। डायरेक्टली स्टेप को फॉलो मत करो, अभी आप सीख रहे हो। कल को जब आप सीख करके एक्सपर्ट हो जाओगे, आपका दिमाग तेज दौड़ने लगेगा, तब आप डायरेक्ट स्टेप फॉलो कर सकते हो। तो फिलहाल आप ये -4 जो है पहला वाला नंबर, इसको एज इट इज लिखो। इनके झगड़े को सॉल्व करो, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस, और ये 5 आ जाएगा बाहर। आ रही है बात समझ में? अब आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। माइनस प्लस क्या होता है बोलो? नॉर्मल हमारा जो ऑपरेशन होता है, माइनस प्लस माइनस। 5 में से 4 को माइनस करना है। 5 रुपया है, 4 रुपया माइनस करो, बचा कितना, 1। साइन किसकी यूज होती है? साइन किसकी? ग्रेटर नंबर की यूज होती है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको अभी वापस से रिपीट करूंगा। माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 गया, 1 बचा, साइन किसकी? ग्रेटर नंबर की, तो आ गया 1। अब यहां पर डिस्टेंस ऑफ ए बी, ये रहा हमारा आंसर। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट बना करके आगे यूनिट लिखेंगे। समझ में आई बात? तो ये रहा हमारा मेन क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4 वाला। अब हम अपने 5th वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि इसको भी इसी मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं उम्मीद करूं कि अब तो सारे स्टेप आप ही बोलेंगे ना? बोलो, आपको मैं सुनता हूं। यहां पर सबसे पहला स्टेप कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्या कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट ऑफ कौन सा पॉइंट? पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बोलो, कौन है ए का कोऑर्डिनेट? देखो यहां मेन क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स, और एक्स की वैल्यू कहां मिलेगी? क्वेश्चन में मिलेगी। एक्स इज इक्वल टू -3, तो इस तरीके से -3 लिख दिए। उसके बाद अब हम यहां पर दूसरा वाला फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट? बी, बी का कोऑर्डिनेट y, y की वैल्यू -6। दिख रहा है ना आप लोगों को? पहला वाला स्टेप कंप्लीट। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या? कंपैरिजन, विच नंबर इज ग्रेटर, विच नंबर इज स्मॉलर। तो बताओ कौन बड़ा कौन छोटा? दोनों नेगेटिव है, सिमिलर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। फिर वही बात, स्टेटमेंट नंबर 2, नेगेटिव में जो छोटा है रियल में वो बड़ा है। तो नेगेटिव में यहां पर आपको -3 छोटा दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहां पे जब हम कंपेयर करेंगे तो -3 इज ग्रेटर देन -6। दिखा आप लोगों को? स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। बोलो इसके बाद क्या? इसके बाद स्टेप नंबर 3, कौन सा स्टेप? सर वो डिस्टेंस फाइंड करने वाला स्टेप, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी। क्या था फॉर्मूला? बोलो, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, ये आपका फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला आने के बाद इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू ग्रेटर नंबर कौन? ग्रेटर नंबर -3, फॉर्मूले का माइनस बीच में आएगा। स्मॉलर नंबर कौन? स्मॉलर नंबर है -6। तो क्या ऐसे ही छोड़ दूं? नहीं ना। बोलो क्या आएगा उधर? सर उसको बंद कर दो, नहीं तो झगड़ा करेंगे आपस में। अब क्या किया जाएगा? अब पहला वाला नंबर जैसा है वैसा कॉपी करो, एज इट इज कॉपी करना है, तो -3 कॉपी हो गया। अब इनके झगड़े को सॉल्व करना है, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो हम यहां पर मल्टीप्लाई करके प्लस लिख दिए, और ये 6 अब ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि उनका झगड़ा सॉल्व हो गया, दोस्ती हो गई तो बाहर आ जाता है। अब नॉर्मल ऑपरेशन, माइनस प्लस, बोलो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 को माइनस करना है, करो माइनस, माइनस प्लस माइनस, 6 - 3 कितना बचेगा? 3 बचेगा। साइन किसका यूज होगा? ग्रेटर नंबर का। कौन ग्रेटर है यहाँ पर? 6। यहाँ पर देखना है कौन ग्रेटर है। यहाँ पर ग्रेटर कौन है? 6 की साइन क्या है? प्लस, तो यहाँ पर प्लस की साइन लिखूं मैं? प्लस की साइन नहीं लिखते। एक बार फिर से सुनिए,
मैं यहाँ पर 5 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। माइनस प्लस, ये मेरा पहला क्वेश्चन, तो अब आप क्या बोलोगे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, 6 माइनस 3, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। 6 में से 3 माइनस करो, कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन होगा साइन किसकी, ग्रेटर नंबर की, ये तीसरा क्वेश्चन। ग्रेटर नंबर कौन, ये चौथा क्वेश्चन। ग्रेटर नंबर कौन, ये चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन के बाद पांचवा क्वेश्चन ये होगा कि उसकी साइन क्या है, तो उसकी साइन क्या थी, प्लस, तो यहां पर प्लस हम लिखते हैं क्या, प्लस नहीं लिखते। तो इस तरह से 5 छोटे छोटे क्वेश्चन यहां पर आप अपने दिमाग में खुद से पूछिए। ये क्वेश्चन जब आपके दिमाग में चलेंगे तो आपका हाथ स्पीड में चलेगा। एक बार फिर से वो 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे रिपीट कर देता हूं। माइनस प्लस, बोलो माइनस, ये पहले क्वेश्चन का आंसर। 6 माइनस 3 कितना, 3, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर। साइन किसकी, ये तीसरा क्वेश्चन। पूछ रहा हूं ना मैं आपसे, साइन किसकी, तो आप बोलोगे ग्रेटर नंबर की। ग्रेटर नंबर कौन, ये मेरा चौथा क्वेश्चन, तो आप बोलोगे 6। अब मैं पूछूंगा पांचवा क्वेश्चन, 6 की साइन क्या है, तो आप बोलोगे सर प्लस, तो क्या यहां प्लस लिखूं, नहीं ना, तो आपका आंसर कंप्लीट। समझ में आए 5 क्वेश्चन, ठीक है। आइए इसको कंप्लीट करते हैं। फाइनली यहां पर आपको क्या लिखना होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो इस तरह से डिस्टेंस ऑफ ए बी लिख करके कंप्लीट करोगे और एक आपको ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट बनाने के बाद आपको यहां पर यूनिट लिखना है। तो आपके ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में आया। आइए इन तीनों क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होगा उसका कोऑर्डिनेट लिखना होता है। पहला स्टेप, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या था, x, वो लिख लिया हम लोग ने। x की वैल्यू -3 वहां पुट कर दी। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज y, तो y लिखे और y का आंसर क्या मिला, -6, वो यहाँ पे लिख दिए हम लोग। उसके बाद स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। उसके बाद स्टेप नंबर 2 आता है और 2 में हम ये देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, कंपैरिजन करना। तो कंपैरिजन करें, -3 इज ग्रेटर देन -6, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद हमारा फॉर्मूला होता है ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। ग्रेटर नंबर पुट किया कौन, -3, बीच में किसकी साइन, फॉर्मूले की साइन। स्मॉलर नंबर कौन, -6, -6 को किसमें बंद करेंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों माइनस की साइन साथ में है, इसलिए सेपरेट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए यहां ब्रैकेट का यूज करते हैं। इसके बाद अगले स्टेप में -3 को हम एज इट इज कॉपी करेंगे। अगर वो +3 होता तब भी हम उसको एज इट इज कॉपी करते। पहला नंबर हमेशा जैसा है वैसा कॉपी करो। फिर इन दोनों माइनस की साइन को सॉल्व करो, इनके बीच का जो झगड़ा है उससे सॉल्व करो। माइनस माइनस प्लस, प्लस डायरेक्ट करो मत, प्लस लिखो, सुन रहे हो ना बात को, तो प्लस लिखे और ये 6 ब्रैकेट के बाहर। अब यहां पर आने के बाद वो 5 छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैंने अभी रिपीट किया था, एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, माइनस प्लस, तो आप आंसर क्या दोगे, माइनस। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन 6 माइनस 3, बोलो आंसर क्या आएगा, 3। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। फिर मैं तीसरा क्वेश्चन पूछूंगा, साइन किसकी, तो आप बोलोगे सर बड़े नंबर की, ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। फिर मैं चौथा क्वेश्चन पूछूंगा, बड़ा नंबर कौन, तब आप बोलोगे सर 6, चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट। फिर मैं पांचवा क्वेश्चन पूछूंगा, बड़े नंबर की साइन क्या है, तब आप बोलोगे सर प्लस की साइन है, तो मैं यहां प्लस की साइन लिखूं क्या, नहीं ना, यहां वो पहले से प्लस की साइन कंसीडर की जाती है। अगर बड़े नंबर की साइन माइनस होती तो मैं यहां पर माइनस की साइन जरूर लिखता। तो मैं ये उम्मीद करूं कि इस रिवीजन के साथ ये मेरे तीनों क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब इन तीनों क्वेश्चन को आप कॉपी करिए और इसके साथ ही जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है वो आपको इनके साथ ही सीरीज में लिखना है, होमवर्क के फॉर्म में अच्छे से प्रेजेंट करना है और एक क्लियर सा फोटो खींच करके आप इसे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। इसे लिख लीजिए जब तक हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद
अब हम अपने मेन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का कॉन्सेप्ट सिमिलर था, लेकिन मेन क्वेश्चन नंबर 3 का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। तो आइए देखते हैं कि मेन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। और एक और बात मैं आपको ये बता दूं कि इसमें भी हमारे पास टोटल 6 सब क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैं आज के इस लेक्चर में आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा और फिर वही बात ये उम्मीद करूं कि बाकी के 3 क्वेश्चन इसी मेथड पे सॉल्व करते हुए आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। और फोटो खींच करके व्हाट्सएप पे सेंड करना मत भूलिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और ये देखते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो स्टूडेंट, मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए मेन क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। और फिर वही बात, नहीं दिख रहा है आपको तो आप अपनी टेक्स्ट बुक यूज करिए। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। मतलब ये कि नीचे दी हुई इंफॉर्मेशन को यूज करके इस चीज का पता लगाइए कि कौन सा पॉइंट बाकी के 2 पॉइंट के बीच में आएगा। समझ में आया? मैंने पूरा क्वेश्चन आपको हिंदी में बताया, एक बार फिर सुनिए। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको ये बात का पता लगाना है कि 3 पॉइंट में से बीच में कौन सा पॉइंट आएगा। सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन यहां मैंने आपको समझाया, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। और अगर पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है इसको भी बताना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले एक बार इस क्वेश्चन में क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो सुनिए ध्यान से। इंफॉर्मेशन को यूज करके ये बताना है कि 3 पॉइंट में से बीच में कौन सा पॉइंट आएगा, ये पहली बात। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो आइए शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक नया वर्ड जो आप सुन रहे होंगे, कोलिनियर। वैसे तो आपने इसे 8-7 स्टैंडर्ड में भी सुना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक बार आपको इसे बता देता हूं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ऐसे 3 या उससे ज्यादा पॉइंट जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे आएंगे उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल भी आप देखिए, क्या कहा मैंने कि 3 पॉइंट्स या उससे ज्यादा पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन पर आते हैं तो ऐसे पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस डायग्राम में एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर 4 पॉइंट यहां पर आपको दिख रहे होंगे। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ये चारों के चारों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है ना, तो इनको क्या बोलेंगे हम? कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। अरे समझ में आया कोलिनियर क्या होता है? सिंपल सी बात है सर, द पॉइंट्स विच लाइज ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। ऐसे पॉइंट जो सेम लाइन पर होते हैं उसे हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। आ रही है बात समझ में? एक बार फिर से देखेंगे। 3 या उससे ज्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन के ऊपर है तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। समझ में आया? अब इसका उल्टा नॉन कोलिनियर, यानी कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 3 ऐसे पॉइंट हैं। अब मुझे आप बताइए कि यहाँ पर पॉइंट ए और बी, ये 2 तो एक लाइन पर हैं, लेकिन ये तीसरा पॉइंट तो उससे बाहर है ना। तो ये जो सी वाला पॉइंट है, ए, बी और सी, इस नीचे वाले डायग्राम में हम इन तीनों को नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। तो इस एक्सप्लेनेशन के बाद इन दोनों को मैं एक बार फिर बता दूं। द पॉइंट विच लाइज ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, और वो पॉइंट जो एक लाइन पे नहीं आते उसे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको कोलिनियर नॉन कोलिनियर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए अब एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर दूं ताकि आप उसे याद रख सकें। क्या था क्वेश्चन? इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको इस बात का पता लगाना है कि 3 पॉइंट में से बीच में कौन सा पॉइंट आएगा। उसके बाद ये भी बताना है कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड सबसे पहले यहां खड़े रह करके बता दूं, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो मेथड को ध्यान से सुनिएगा। क्या करेंगे?
कैसे पता करते हैं कि कोलिनियर है या नहीं? बहुत ही सिंपल तरीका है, ध्यान दीजिएगा, मैं समझा रहा हूं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको डिस्टेंस ऑफ पी आर 7 दिख रहा होगा, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू 10 दिख रहा होगा, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर 3 दिख रहा होगा। हर क्वेश्चन में आपको 3-3 डिस्टेंस दिए जाते हैं। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को भी देखिए, डिस्टेंस ऑफ आर एस 8, एस टी 6, आर टी 4, डिस्टेंस ऑफ ए बी 16, डिस्टेंस ऑफ सी ए 9, डिस्टेंस ऑफ आर टी 4। तो तीनों क्वेश्चन में 3-3 डिस्टेंस है ना। इतना होने के बाद क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कोलिनियर है या नहीं? बार बार मैं वो क्वेश्चन आपके दिमाग में डाल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, भूलिएगा नहीं। तो क्या करेंगे, हम इन तीनों डिस्टेंस में से दो छोटे वाले डिस्टेंस को प्लस करेंगे। ध्यान से सुनिए, दो छोटे वाले डिस्टेंस को प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद उसे बड़े वाले डिस्टेंस से मैच करेंगे। अगर आंसर मैच हुआ तो पॉइंट्स कोलिनियर, और मैच नहीं हुआ तो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर। समझ में आई बात? एक बार फिर से सुनिए, इन 3 डिस्टेंस में से हम दो छोटे वाले डिस्टेंस को प्लस करेंगे, जो आंसर आया उसे बड़े वाले डिस्टेंस से मैच करेंगे। अगर आंसर सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम है, तो उसे हम कहेंगे सर पॉइंट्स कोलिनियर है, और अगर आंसर मैच नहीं करता है तो हम कहेंगे पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट तो आपको सॉल्व करने का तरीका समझ में आ गया होगा। आइए सॉल्व कैसे करते हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसे देखते हैं, क्योंकि बच्चों मार्क्स तो आपको प्रेजेंटेशन पे ही मिलेंगे ना। आइए देखते हैं बोर्ड पे इसे किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहां स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या कहा था कि दो छोटे वाले डिस्टेंस को प्लस करेंगे। तो अब डिस्टेंस ऑफ पी आर 7 है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू 10 है, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर 3 है। इनमें से दो छोटे डिस्टेंस कौन है? फटाफट आसान सा काम है, सर पी आर 7 है और क्यू आर 3 है, यही दो छोटे दिख रहे हैं, तो इन दोनों को प्लस करेंगे। अब कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, वो यहां देखना है। ये तो ऑलरेडी समझा रहा था मैं, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंटेशन के लिए आपको कुछ इस तरह से प्रेजेंट करना है, डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ, और कौन सा छोटा वाला है? क्यू आर। तो यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू, इसी के सामने इनकी जो वैल्यूज है उसको लिख करके प्लस करिए। पी आर की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस, ये प्लस बीच में आ गया, क्यू आर का आंसर कितना है? तो क्या बोलोगे? 3 है, जो है वो बोलोगे ना। आगे कंटिन्यू करेंगे और इस इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 10। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 दोगे। ये जो मैंने यहां बनाया ना रोमन में 1, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस चीज को यहाँ पे कॉपी कर दो, डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू कितना आया आपके पास? 10 आ गया ना। ये आपका फर्स्ट वाला इक्वेशन। अब मैंने जैसे कहा था कि हम दो छोटे वाले को प्लस करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसको बड़े वाले से मैच करेंगे। तो मैच करो, क्या ये 10 का आंसर बड़े वाले से मैच हो रहा है ना? ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा आपको, मैच हो रहा है ना? मैच हो रहा है। तो सर ये 3 पॉइंट, कौन से 3 पॉइंट? पी क्यू और तीसरा आर वाला जो पॉइंट है, तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। अब उसको कैसे प्रेजेंट करना है देखेंगे ध्यान से। यहाँ आप एक लाइन का गैप दोगे और लिखोगे डिस्टेंस ऑफ, कौन सा बड़ा वाला पॉइंट है उसका डिस्टेंस लिखो, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, कितना आंसर है उसका? 10। इसको दोगे इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से ये दो इक्वेशन बन गए। तो पहली इक्वेशन में दो छोटे वाले जो डिस्टेंस थे उनको प्लस करके आंसर कितना आया? 10 आया। दूसरी इक्वेशन में जो बड़ा वाला डिस्टेंस है उसका आंसर कितना है? 10 है। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन की वैल्यू सेम है। दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड वाला जो वैल्यू है वो सेम है। ये राइट हैंड समझता है ना? इक्वल टू के उस तरफ जो होता है राइट हैंड में, उसे हम राइट हैंड साइड कहते हैं, और इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज होती है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। तो दोनों इक्वेशन का राइट हैंड वैल्यू सेम है। जब दोनों इक्वेशन का राइट हैंड सेम, तो दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड भी सेम। ध्यान से सुनिएगा, ये सारे स्टेटमेंट जो मैं पहले लेक्चर में यूज करूंगा वही मैं लास्ट वाले लेक्चर में भी यूज करूंगा। हम अपने स्टेटमेंट को चेंज नहीं करते। पढ़ाने का तरीका स्टार्ट टू एंड एक जैसा होता है, इसलिए आप पहले दूसरे तीसरे लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो वैसे ही स्टेटमेंट आपको 9th में भी सुनने में आएंगे, 10th में भी सुनने में आएंगे।
आ रही है ना बात समझ में? इसलिए देखिए क्या कहा मैंने कि अगर दोनों इक्वेशन का राइट हैंड सेम, दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड भी सेम, तो कैसे प्रेजेंट करेंगे? यहां पर आप कुछ इस तरह से लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इसे प्रेजेंट करना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, कॉमा पता ये चला कि 1 की वैल्यू 10, 2 की वैल्यू भी 10, तो राइट हैंड सेम, तो आपको क्या दिखाना है? लेफ्ट हैंड भी सेम दिखाना है। तो कुछ ऐसे प्रेजेंट करेंगे। ये जो लेफ्ट हैंड यहां लिखा हुआ है ना, डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू क्या आएगा? डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। तो ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड ये था, पी आर प्लस क्यू आर, यहां पर आ गया, इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड ये था, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। दोनों इक्वल दिखा दिया ना मैंने। तो अब मेरे ओरल एक्सप्लेनेशन को ध्यान में लाइए और सोचिए क्या कहा था कि अगर दो छोटे वाले डिस्टेंस को प्लस करके जो आंसर आता है वो अगर बड़े वाले आंसर से मैच करेगा तो पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। तो यहां क्या लग रहा है? तीनों पॉइंट्स कोलिनियर लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए, है ना कोलिनियर? तो इसके नीचे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर पॉइंट्स P, Q and R are collinear। समझ में आया? अब इतना समझने के बाद हमें दूसरा काम भी करना है। याद आ रहा है? पहले मैंने क्या कहा था कि हम ये पता करेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, हो गया पता। अब ये भी बताना है कि 3 पॉइंट में से बीच में कौन सा पॉइंट आएगा। वैसे तो कई सारे मेथड होते हैं मैथ्स को सॉल्व करने के, मैं आपको लॉजिकल तरीके से इस क्वेश्चन में ये बताऊंगा कि जो 3 पॉइंट्स हैं P, Q और R, इन तीनों में से बीच में कौन सा आएगा। वो डायग्राम मैंने बनाया था ना 3 पॉइंट्स का A, B, C, तो पता चल रहा था ना डायग्राम में कि B बीच में है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई डायग्राम है नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा पॉइंट बीच में आएगा? ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 2 बातें पूछी गई हैं। पहले तो हमें ये देखना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, वो मैंने इस बताए हुए तरीके से पता कर लिया कि दो छोटे वाले को प्लस करोगे, आंसर अगर बड़े वाले से मैच किया तो पॉइंट्स कोलिनियर है। उसको यहाँ लिखना होता है, पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर, लिख दिए स्टेटमेंट। उसके बाद ये भी देखना है कि भाई इन तीनों में से बीच में कौन आएगा और साइड में कौन आएंगे। तो उसका लॉजिकल तरीका यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ये जो आपका सेकंड इक्वेशन है ना, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, इसमें कौन से 2 पॉइंट है? P है और Q है। कौन सा नहीं है? R नहीं है, वही R बीच में आएगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, ये जो आपके 2 छोटे वाले डिस्टेंस है ना, P R प्लस Q R, इसमें कौन सा पॉइंट रिपीट हो रहा है? R इसके पास भी है, R इसके पास भी है, तो यही वो पॉइंट है जो बीच में आएगा। लॉजिकल तरीके समझ में आए? 2 बताया। एक ये बड़े वाले में जो पॉइंट नहीं है वो बीच में आता है, छोटे 2 में जो रिपीट होगा वो बीच में आता है। दोनों तो एक ही हुआ ना। यहाँ पे कौन सा नहीं है? R नहीं है। यहाँ पे कौन सा रिपीट हो रहा है? R रिपीट हो रहा है, तो बीच में कौन सा आएगा? R ही तो आएगा। तो आइए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या लिखेंगे? देयरफॉर पॉइंट R lies between other 2 points। स्टेटमेंट देखिए आपने, therefore point R lies between other 2 points। और इसके बाद आपको कोलिनियर का जो मेथड होता है वो भी लिख देना है। कौन सा पॉइंट R बीच में है ना, तो उसको कुछ इस तरह से लिखोगे, P R Q। दिख रहा है? बीच में कौन सा दिखाना है आपको? R को दिखाना है। तो P R Q, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स लिखने का शॉर्टकट तरीका। आज के बाद कभी भी मैथ्स में आपको ऐसा लिखा हुआ कहीं पे दिखा P डैश R डैश Q, तो समझना कि ये कोलिनियर है। इसे हम क्या पढ़ेंगे? पॉइंट्स P R Q आर कोलिनियर पॉइंट्स। और कौन सा बीच में आएगा? R बीच में आएगा। उसे आप लेफ्ट से भी पढ़ सकते हैं, राइट से भी पढ़ सकते हैं। पॉइंट Q R P आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का पूरा
कॉन्सेप्ट या पूरा तरीका जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया। उम्मीद करते हैं कि सारे डाउट्स जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे वो सब एक्सप्लेनेशन में कवर हो गए होंगे। आइए एक बार हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं और बीच में जो भी डाउट्स रहेंगे वो यहाँ पर भी कवर कर लेंगे। सेम वैसे ही काम करना है, पता ये लगाना है कि कोलिनियर है या नहीं, उसके बाद ये भी पता लगाना है कि कौन सा पॉइंट बीच में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद दो छोटे वाले डिस्टेंस ढूंढो फटाफट। एक यहाँ पर 8 दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है और यहाँ पे 4। अब ये तीनों में से छोटा कौन? सर ये 6 और 4 छोटा लग रहा है, तो यहाँ पर हम उसको लिखेंगे कैसे? डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी इज इक्वल टू एस टी की वैल्यू इधर आगे लिखो, कितना? 6 प्लस ये बीच में प्लस आ गया, आर टी की वैल्यू कितनी है? 4 है। अब इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 6 प्लस 4 कितना होता है? 10। यह आपका इक्वेशन नंबर 1। इसे आप नीचे कॉपी कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। समझ में आया? उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका ये फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि दो छोटे वाले को प्लस करो, उसको देखो बड़े वाले से कंपेयर करके। अब इनमें से बड़ा वाला कौन सा है? तो बड़ा वाला ये रहा, डिस्टेंस ऑफ आर एस इज इक्वल टू 8। एक लाइन का गैप दोगे और यहाँ नीचे लिखोगे डिस्टेंस ऑफ आर एस इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों इक्वेशन हो गए, कंपेयर करो। अरे अंधा भी बोल देगा, क्या बोलेगा? सर ये दोनों इक्वल नहीं है। अब अंधा देख के नहीं बोलेगा लेकिन सुन के तो बोलेगा ना। एक की वैल्यू 10 है, एक की वैल्यू 8 है, तो सुन के तो बोल देगा ना भाई वो, इससे 10 बड़ा होता है 8 छोटा होता है, ये कोई भी बोल देगा। तो हमको पता ये चला कि सर ये दोनों सेम नहीं है, तो कैसे प्रेजेंट करेंगे? बिल्कुल यहां तक सिमिलर चल रहा है। अब यहाँ ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखना है आपको? पूरा कॉपी करना है। कौन सा? डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी इज नॉट इक्वल टू, दिखा ये साइन दिखी? क्या पढ़ा मैंने इसको? इज नॉट इक्वल टू। किसको इक्वल नहीं है? डिस्टेंस ऑफ आर एस। तो छोटे वाले को जो प्लस किया वो बड़े वाले को इक्वल नहीं आया, तो हम उसको यहां रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वल टू लिख करके ऐसे उसको काट देना। समझ में आया? इससे वो इंडिकेट हो जाएगा कि दोनों इक्वल नहीं है। तो अब अगर ये इक्वल नहीं है तो हम जानते हैं पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो यहां क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? देयरफॉर पॉइंट्स, कौन से 3 पॉइंट है हमारे पास? आर है, एस है और टी है। पॉइंट्स आर एस एंड टी आर नॉट कोलिनियर। समझ में आया? तो ये रहा आपका सेकेंड वाला सॉल्यूशन। हमने इस बात का पता लगा लिए कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। यहाँ पे हमने देखे थे इक्वल आया था, इसलिए पॉइंट्स कोलिनियर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इक्वल नहीं है, इसलिए पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। स्टेटमेंट लिख देना, पॉइंट्स आर एस एंड टी आर नॉट कोलिनियर। अब जब कोलिनियर नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा, अब जब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो इस वाले कंडीशन में हम ये नहीं बताएंगे कि कौन सा पॉइंट बीच में है। समझ में आया? हम ये नहीं बताएंगे क्योंकि जब तक पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट बीच में है? एग्जाम्पल देखो, ये 2 पॉइंट है, एक लाइन यहां बन गई, इसका नाम दिया P, इसका नाम दिया Q, एक पॉइंट नीचे है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि P और Q के बीच में कौन सा पॉइंट है? क्योंकि वो तो लाइन पे है ही नहीं ना। तो आप बोल सकते हो कि P और Q के बीच में कौन सा पॉइंट आएगा? कब बोलोगे? जब ये कोलिनियर होगा, R यहां पर होगा, तब बोलोगे ना। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? अब वो कोलिनियर है नहीं तो आप कैसे बोलोगे वो बीच में है? इसलिए जब यहां पर वो कोलिनियर नहीं है तब आपको यहां स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ये बताना ही नहीं है कि कौन सा बीच में है कौन सा नहीं। समझ में आया? अगर कोलिनियर नहीं है तो इसको इतना सॉल्व करके छोड़ दो, सिंपल सी बात। तो उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम अपने थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
आइए थर्ड वाला क्वेश्चन भी फटाफट देखते हैं और आज के इस लेक्चर को मैं इसी क्वेश्चन पे एंड करूंगा। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पहले मैंने यहाँ पर RT लिखा था, उसे थोड़ी सी लिखने में वो गलती हो गई थी, वो एक्चुअल में थर्ड क्वेश्चन में BC = 7 है। तो आइए थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है। सोल्यूशन में आपको याद होगा कि हम दो छोटे वाले नंबर को पहले प्लस करते हैं, तो ढूंढिए दो छोटे वाले कौन है। CA की वैल्यू 9, BC की वैल्यू 7। यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस ऑफ CA प्लस डिस्टेंस ऑफ बोलो BC इज इक्वल टू, ये जो नंबर्स है ना, CA का नंबर कितना, यहाँ पर 9, बीच में प्लस की साइन, उसके बाद BC की वैल्यू कितनी 7, 9 + 7 16, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद आपको बड़ा वाला नंबर ढूंढना है 16, कौन है वो, एक लाइन का गैप दो और यहां पर लिखो डिस्टेंस ऑफ A, B इज इक्वल टू कितना है उसकी वैल्यू 16, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इतना कंपेयर करो, खुद ही समझ में आ गया होगा। सर दो छोटे वालों को प्लस करके जो आंसर आता है वो अगर बड़े वाले से मैच हुआ तब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, तो उसको यहाँ पर प्रेजेंट करो। कैसे करेंगे, तो ऐसे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन चीजों को कॉपी करो। इक्वेशन 1 की वैल्यू कितनी 16, इक्वेशन 2 की वैल्यू कितनी 16, दोनों इक्वेशन का राइट हैंड सेम, तो दोनों का लेफ्ट हैंड भी सेम। तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ C, A प्लस डिस्टेंस ऑफ B, C, ये इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड आ गया। किसको इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड को, कौन है वो, डिस्टेंस ऑफ A, B इक्वल है ना। और आपको याद होगा कि अगर दोनों इक्वेशन की वैल्यू सेम होती है तो पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आएगा, देखो पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब यहाँ पे कौन से 3 पॉइंट है, A है, B है और C है। देयरफॉर आपको लिखना है पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, इस तरीके से आप लिखोगे। तो यहां तक तो हो गया, हमने इस बात का पता लगा लिए कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन बाकी है ना, कि तीनों में से कौन सा पॉइंट बीच में आएगा। तो याद आया क्या मेथड बताया था मैंने, जो बड़ा वाला है उसके पास जाओ, उसमें कितने पॉइंट यूज हुए, AB, मिसिंग कौन सा है इसमें से, C ना, C नहीं है ना, C बीच में आएगा। दूसरा मेथड भी बताया था, इन दो के पास आओ, इसमें देखो C है, इसमें भी देखो C है, रिपीट कौन सा हो रहा है C, इसलिए बीच में कौन सा आएगा, C आएगा। तो इस तरीके से हम जज कर सकते हैं। अब यहां क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिखना है ना इस तरीके से, पॉइंट C आगे लाइज बिटवीन अदर 2 पॉइंट्स। स्टेटमेंट समझ में आया। तो ये रहा आपका थर्ड वाला क्वेश्चन। पहला और तीसरा सिमिलर थे और बीच में मैंने एक नॉन कोलिनियर वाले का भी एग्जांपल लिया हूं। अब ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद बाकी के 3 क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से आपको प्रेजेंट करने हैं और मैं ये उम्मीद करूं कि आपको वो 3 क्वेश्चन भी आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद भूलिएगा नहीं, अच्छी से क्लियर पिक लीजिए और व्हाट्सएप पे उसे भेजिए। तो आज के इस लेक्चर में हमने मेन क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया और मेन क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर वही बात, अगर फिर भी कुछ छोटे मोटे डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमें ऑफिस में आकर के उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, हमें आकर के मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने कल के लेक्चर में मिलेंगे और इसी एक्सरसाइज नंबर 1.1 को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं कल और अस्सलाम वालेकुम।